हरे कृष्णा। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। उनके जब विद्या अध्ययन खत्म हो गया तो वो अपने अपने गांव में जाकर बसे। फिर बहुत दिन बाद उन दोनों की भेंट हुई। तो एक शिष्य था जो कि गुरुजी के सब निर्देश को पालन करता था और भगवान का भक्त था, और वो सब गुरु के आज्ञा अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करता था। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वो क्या हुआ, मतलब सांसारिक मोह माया में फंसकर जो शराब आदि का सेवन करता था, मदिरा का सेवन करता था और कुछ भक्ति में नहीं था। तो क्या हुआ, दोनों रास्ते में आपस में मिले। तब जो मिले वो पहला जा रहा था मंदिर, और दूसरा जो शिष्य था वो जा रहा था मदिरालय। क्या हुआ, वो मंदिर जाते वक्त वो दोनों बात हुए, अपने आप में खुश हुए और बोले कि कल हम मिलेंगे। हम दो दोस्त थे अपने गुरुकुल आश्रम के, कल हम फिर मिलेंगे। तो ये बात बताकर जो अपने अपने रास्ते गए, वो जो पहला शिष्य भक्त शिष्य था, उसकी मंदिर जाते वक्त उसके पैर में एक बड़ा सा, इतना बड़ा सा कील घुस गया और बहुत सारा रक्तस्राव हुआ। फिर उसे अस्पताल ले लिया गया, वहाँ पर बैंडेज आदि लगाया गया। फिर वो जो दूसरा शिष्य था वो मदिरालय जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक अटैची जो बक्सा एक मिला, जिसमें भरा हुआ क्या था, रुपया और सोना, ये सब था। तो दूसरे दिन वो दो लोग मिले। तो वो दूसरे दोस्त ने पहले भक्त वाले दोस्त से पूछा कि भाई तेरे ये पैर में ये बैंडेज कैसा? ना क्या करूं, ऐसे मंदिर जा रहा था, कील घुस गया, बहुत सारे रक्त निकल आए, फिर वो उसका मरहम पट्टी है ये। और ना, अरे देख, तू मंदिर जा रहा था और तेरे पैर में कील घुस गया, लेकिन मैं जा रहा था मदिरालय, देख मुझे क्या मिला, मुझे सोना रुपया ये सब मिला। तो पहले जो शिष्य, वो कुछ नहीं, भक्त वाला शिष्य कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके मन में एक संदेह आया। वो अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी आपने जो जो चीज बोले थे, मैं आपके बात को आज्ञा अनुसार पालन कर रहा हूँ। भगवान में मेरी श्रद्धा है, विश्वास है। लेकिन वो जो है, वो दूसरा आपका शिष्य है, वो पूरा नष्ट हो चुका, वो आपका आज्ञा का कुछ पालन नहीं कर रहा है। फिर भी कल उसको मदिरालय जाते वक्त उसको वो जो सोना रुपया उसका भरा हुआ बक्सा मिला, और देखिए मैं मंदिर जा रहा था, मेरा पैर में एक कील घुस गया। तो ऐसे क्यों? अच्छी लोगों के साथ क्या बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है? तो गुरुजी क्या किए ना, थोड़े हंसे और अपने ध्यान लगाए। वो गुरु त्रिकालदर्शी थे, मतलब अतीत का भविष्य का कुछ जान पाते थे, सब कुछ। तो वो ध्यान लगाए, फिर बोले, बेटा क्या होता है कि हम अपने भविष्य के बारे में कुछ जानते नहीं, इसीलिए जो हमारे साथ घटता है उसी को हम मान लेते हैं। क्या था ना, तेरे जो भाग्य में क्या था, एक बड़ा एक्सीडेंट से तुम्हारा वो वाला पैर कट जाना था। तुम्हारे भाग्य में वो था, लेकिन प्रारब्ध में, कर्म के अनुसार वो फल था। लेकिन तुम जो भगवत भजन में लगे थे ना, एक कील से वो पैर का कटने वाला जो दुर्दशा थी, वो एडजस्ट हो गया। एक कील के लगने से ही वो चला गया, वो जो प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध तुम्हारा था। और वो जो दूसरा वाला शिष्य था, उसका कल एक बड़ा राजयोग था। वह एक बड़ा साम्राज्य का, एक बहुत बड़ा धन संपत्ति का अधिकारी होने वाला था। लेकिन क्योंकि वो अपने मानसिक भ्रष्ट हो गया है, कोई गुरु आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, खराब संग में चला गया है, मदिरा का सेवन कर रहा है, इसीलिए वो बड़ा सा जो मिलने वाला था एक छोटा सा चीज बनकर उसका अच्छा कर्म ऐसे ही चला गया। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम हमारे चारों ओर देखते हैं
कि जो लोग भगवान के भक्ति करते हैं उनको बहुत सारा दुख कष्ट आता है। तो हम ये सोच लेते हैं नहीं नहीं, भगवान के भक्ति करने से दुख कष्ट आ जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं घर में भगवान की कृष्ण की मूर्ति रखने से, श्री कृष्ण की मूर्ति रखने से दुख आ जाता है। कोई लोग बोलते हैं घर में महाभारत की फोटो रखने से दुख आ जाता है। वास्तव में ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। भगवान के साथ आपका जब कनेक्शन बनेगा ना, कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। जो आपको लग रहा है बुरा है, वो बहुत बड़ा बुरा है, जो कि छोटी बुराई में आपका कट रहा है। लेकिन जो संसार में घुसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनका प्रारब्ध कब कैसे आएगा, उनका कोई रक्षा करने वाला नहीं है। लेकिन हमारे तो रक्षा करने वाला प्रभु हैं, जगन्नाथ जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं। तो हमें क्या चिंता। इस वीडियो से मैं आपको विनम्र निवेदन करती हूँ कि भक्ति में आइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आगे के वीडियो और एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हरि बोल, हरे कृष्ण।